नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी दतिया की, जहां विकास खंड स्तर पर नवांकुर सखी हरियाली यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में हरियाली अमावस्या के अवसर पर नवांकुर सखी हरियाली यात्रा कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड सेवड़ा के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सेवड़ा में किया गया। ये कार्यक्रम जिला समन्वयक मुनेन्द्र शेजवार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रदीप अग्रवाल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। नवांकुर सखियों ने नगर सेवड़ा में कलश यात्रा निकाली, जो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान नवांकुर सखियों का सम्मान किया गया और उन्हें पौधारोपण हेतु बीज पौधे रोपित थैलियां वितरित की गई। अपने उद्बोधन में विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है, जो परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। कार्यक्रम में पार्षद रंजना शर्मा, पार्षद संगीता नगरिया, प्राचार्य जितेंद्र उदयनिया और मातृशक्ति के रूप में बड़ी संख्या में नवांकुर सखी उपस्थित रहीं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने आज शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को रोकने हेतु औचक छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सनत शुक्ला, पंकज करोरिया, राजेश जाटव और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिन मामलों में पंजीकृत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। समनापुर इलाके की मोहगांव ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम मोहरी टोला में मरीज को उपचार के लिए करीब 3 किलोमीटर की दूर खाट की डोली बनाकर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मोहरी टोला में लगभग 20 परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मार्ग से गांव तक सड़क नहीं बनी है। लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ सर्वे करके चले जाते हैं। इस वजह से मरीजों को कीचड़ भरे खस्ताहाल रास्ते से खाट पर लिटाकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि इस आधुनिक युग में भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं। यह स्थिति का करके ले जा रहे हैं मरीज को। आज दिन तक हम रोड का मांग करते करते परेशान हो गए। दूरी भी नाप के ले गए हैं अधिकारी आके ऊपर से, पर कोई काम में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। आज हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम कंधे में ले जा रहे हैं, खटिया में बांध के। विकास की बात कर करके जनता को घुमा रहे हो और विकास नहीं करवा रहे हो। इमरजेंसी स्थिति आता है तो ऐसे चलो आज तो दिन है, तब तो ले जा रहे हैं देख के। अगर अंधेरा होता है इस जगह पे तो हम कैसे करके ले जाते हैं अपने मरीज को। देखो ऐसे पानी भरा हुआ है खेतों में। ये डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। सेवड़ा के श्री राम मैरिज गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि जब व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भटक जाता है और सांसारिक समस्याओं से घिर जाता है, तब हमारे धार्मिक ग्रंथों के उद्धरण ही उसे जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में कथा व्यास पंडित राजेंद्र पाठक जी महाराज को पुष्पहार पहनाकर नमन किया गया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों और कथा परिचारक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। सेवड़ा से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भगवापुरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में विधायक द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत टेलीकॉम डिप्लोमा, कंप्यूटर केयर प्रमाण पत्र 2024-25 के प्रमाण पत्र और ड्रेस भी वितरित किए गए। साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी शाकिर अली, राजेश गुप्ता, नीलेश राजपूत, विजय गुप्ता, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीते दिनों सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस पर उनके कर्मचारी के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित नितिन को न्याय दिलाने के लिए पूर्व विधायक के पितृ पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोपहर से समाज सेवी प्रदीप सोगौरा सहित सैकड़ों लोग चोरहट्टा थाने में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद थाना परिसर में हंगामा फैल गया और भीड़ लगातार बढ़ती गई। पुलिस और पूर्व विधायक के बीच कड़ी बहस हुई। पुलिस प्रशासन की मनमानी के खिलाफ पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। पूर्व विधायक के पितृ पार्टी ने कहा कि जब तक विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम यहां से नहीं हटेंगे। कल रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:45 बजे फोन किया कि आप देख लो, मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग एफआईआर कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने टीआई को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है, उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है और वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गांव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढ कर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित एफआईआर। आप लोग चोट देख रहे हैं। इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद सीओ के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई, और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर एमएलसी पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप, किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पलीता लगाने का काम चोरहट्टा की थाना पुलिस और यहाँ की सीएसपी कर रही हैं। आपने सीएसपी का रवैया, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखी। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। माँ बाप रो रहे हैं, किस कदर रो रहे हैं, उन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी। उन्हीं को हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, उन्हीं के साथ धमकी दे रहे हैं। ये तब मुझे यहाँ पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आ जाइए, नहीं तो यहाँ जिसके साथ मारपीट हुई उसी के साथ पुलिस वाले भी मारपीट करने वाले। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम लगातार रिकॉर्ड किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको न्याय मिले। जिस तरह से इसको गंभीर चोटें हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगाकर, थाना जमानती की धाराएं लगाकर पुलिस अपराधियों का संरक्षण करने का काम, अब पुलिस दबाव में है। वो विधानसभा लगाते, कुर्ता फाड़ते विधानसभा के अंदर, इसीलिए फाड़ते कि एक आध टीआई सस्पेंड हो जाएगा तो ये डर के मारे फिर। और उस घटना के बाद जो उन्होंने विधानसभा में गलत तरीके से कुर्ता फाड़ा, उस घटना के बाद ये दूसरी घटना है। भागीरथी शुक्ला के साथ पहले मारपीट कराई और अब इस व्यक्ति के साथ भी, इस बालक के साथ भी, इस गरीब के साथ भी उन्होंने मारपीट कराई। हम तो थाने धरने पर बैठे हैं, न्याय मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर वालों के संज्ञान में बात आएगी तो न्याय देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकारी बैठे हुए लोग गलत जानकारियां प्रेषित करते हैं। जो सही जानकारी है वो सही जगह तक पहुंचे,
वो मैं सुबह से लगातार सब अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार को बताता रहा हूं, और मैं इसीलिए यहाँ पर हूं कि सही जानकारी और सही बात उचित मंच तक पहुंचे। इन गरीबों की बात उचित मंच तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरे आवेदन का जिक्र किया गया कि हाँ, रात में उसको पता नहीं, अब FIR आवेदन देने लायक वो है नहीं, कौन सा आवेदन लिख लिया, कौन से आवेदन में उससे साइन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो चिल्ला रहा कि मुझसे कहीं साइन करा लिया, मुझसे फर्जी साइन। यदि इतने 100-200 लोग 400 लोग आप लोग मीडिया वाले नहीं होते तो अभी क्या होता। आप देखो, खुद देखो आप, इसी तरह रात में भी किया होगा, और उसी को बेस बनाकर अड़े हुए हैं कि उसने आवेदन दिया। अरे फरियादी, अब वो हमने देखा नहीं है। देखिए, वो आवेदन तो पुलिस वालों ने खुद लिखवा लिया, उससे साइन कर लिया, उसका दबाव डाल के उसके साथ रात में क्या किया, उसको FIR तो किया नहीं। जब तक आप मीडिया के बंधुओं ने इसको संज्ञान में नहीं लाया, पुलिस हरकत में नहीं आई। जब मीडिया में सुबह चला 9-10 बजे, तब पुलिस हरकत में आई, और उसके बाद भी उनकी जो पुलिस की थाना और हमारे थाना यहाँ के चौराटा थाना और ये लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। मतलब थाना प्रभारी चौराटा विधायक अभय मिश्रा को बचा रहे हैं, वो आप अभी देख रहे हो। वो आप अपने संज्ञान से, अपने स्वविवेक से मेरे मीडिया के बंधुओं इस गरीब को न्याय दिलाइए। चौराटा थाना प्रभारी बचा रहे हैं। मीडिया का लोकतंत्र का चौथा खंभा है, और आप लोग आपकी खुद तीखी नोक हो रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, क्या लगता है? क्योंकि गरीब को न्याय दिलाना, हम लोग यदि किसी को पुलिस की वर्दी मिल गई, कोई SDM हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जनप्रतिनिधि हो गया, वो काहे के लिए बनता है? गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए बनता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।